हाल ही में आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा का रिजल्ट आया है और कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से व्यथित हैं कि मेरा परसेंटाइल स्कोर तो ज़्यादा है पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर कम आ गया, मेरा परसेंटाइल स्कोर तो कम था पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर बढ़ गया। अब ये दोनों ही संभावनाएं कैसे हो सकती हैं, आइए समझते हैं। देखिए, जिन जिन सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है या अलग अलग दिनों पे कंडक्ट हुआ है, इसका मतलब सिंपली कि जो भी एक विषय है उसमें एक से ज़्यादा बार अगर परीक्षा हुई है तो उन सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग तरीके का पेपर दिया है, अलग अलग क्वेश्चंस उनके पूछे गए हैं। अब क्योंकि क्वेश्चंस अलग थे, क्वेश्चंस का पैटर्न अलग था, तो उन सभी स्टूडेंट्स को एक लेवल पे लाना ज़रूरी है। तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, अक्रॉस ऑल सेट्स, उस सब्जेक्ट के सभी सेट्स के अक्रॉस जो भी स्टूडेंट्स के हाईएस्ट स्कोर हैं उनको 100 परसेंटाइल पे ले लिया जाता है और फिर हाईएस्ट और लोएस्ट की रेंज से जो आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स, जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। रॉ स्कोर को परसेंटाइल स्कोर में लाया जाता है, फिर उस परसेंटाइल स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये है कि आप टाई ब्रेकिंग को अवॉइड कर सकते हैं, आप बंचिंग इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो उससे ये निश्चित हो जाएगा कि इस रैंक पे यही बच्चा है और इस मेरिट पे यही बच्चा है। तो अब ये नॉर्मलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो 7 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वहाँ पर रिजल्ट में ला सकते हैं। पर हाँ, निश्चित तौर पे आप ये अपने रिजल्ट में देख सकते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने पेपर अच्छा किया है फिर भी आपको लगता है कि मेरा परसेंटाइल स्कोर ज़्यादा है पर मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर कम हो गया है, या मेरा परसेंटाइल स्कोर तो कम था पर मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर बढ़ गया है। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर फाइनली जो आपकी मेरिट गवर्न होगी वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर से ही होगी। ध्यान रखिए, अगर आप ऐसे विषय में परीक्षा दे रहे हैं जिसमें देने वाले स्टूडेंट्स ही मुट्ठी भर हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर एक ही शिफ्ट में एक ही दिन परीक्षा हुई है और उस केस में नॉर्मलाइजेशन में आपको परसेंटाइल स्कोर से डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस सिर्फ तभी प्रोड्यूस होगा जब सेम विषय में परीक्षा अलग अलग समय पे कंडक्ट हुई है या अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट हुई है। नेट यूजीसी से रिलेटेड हम बहुत सारी अपडेट्स लेके आते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट में छोड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी हर तरह से इस समस्या में मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।